हेलो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 9 में आप सभी का स्वागत है। अगर आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आधी अंग्रेजी ना आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे मॉडल्स को करवाने वाली हूँ जिसे आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है इसका और हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है। मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं आपको रटवाने के लिए नहीं लाई हूँ ये वीडियो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लाई हूँ। इस वीडियो में आपको सभी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। सभी तरह के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ मॉडल्स वर्ब के साथ। सारे मॉडल्स वर्ब इसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे अगर आप उसे अच्छे से सीख लेते हो तो आप उसे प्रैक्टिस करके बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हमारा है वुड बी। वुड बी का सेंस होता है कर रहा होगा या हो रहा होगा। अब आप बताइए, होगा ये तो हम विल बी का यूज करते हैं ना, होगा यानी कि फ्यूचर की बात हो गई, तो क्या हम इसमें विल का यूज करेंगे? लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि इसमें वर्ड का यूज करना है, तो विल का कैसे यूज करेंगे? तो गाइस ये थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि विल कहाँ लगता है और वुड कहाँ लगता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वुड की जगह विल लगा देते हैं और विल की जगह वुड लगा देते हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप प्रेजेंट में कोई ऐसी बात बोल रहे हैं ना जो फ्यूचर आगे की आ रहा है, जैसे कि वह इस वक्त खेल रहा होगा, वो इस वक्त जा रहा होगा, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वो जा रहा होगा बोल रहे, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में जा रहा होगा ये नहीं बोल रहे, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वो इस वक्त खेल रहा होगा, वो इस वक्त जा रहा होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में बोल रहे कि वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, मतलब वो फ्यूचर में वो काम कर रहा, आने वाले समय में वो काम वो करेगा, उसमें हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलते हैं कि वो ये काम कर रहा होगा इस वक्त, वो खेल रहा होगा इस वक्त, तो उसमें वर्ड का यूज करना हो। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको जैसे कि एग्जाम्पल से हमारा वह स्कूल जा रहा होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए गए हो और आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो आप उस वक्त बोल रहे कि मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा, क्योंकि 10 बज गए हैं, स्कूल का टाइम हो गया होगा, स्कूल का टाइम हो गया है, वह स्कूल जा रहा होगा। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फ्यूचर में बोल रहे कि वो स्कूल जाएगा, ऐसा तो नहीं बोले। हम बोल रहे वो स्कूल जा रहा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त वो स्कूल जा रहा होगा, तो उसमें हमको वर्ड बी का यूज करना होगा। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वह जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोले ना कि वह स्कूल जा रहा होगा। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव बोले कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा प्रेजेंट में, आपका फ्रेंड पूछा कि आपका भाई कहाँ है और आप बोल रहे वह स्कूल नहीं जा रहा होगा क्योंकि उसका मूड नहीं है, उसका तबीयत खराब है, तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, प्रेजेंट में नहीं जा रहा होगा। ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव आप सेंटेंस बनाते हैं वो तो आप आसानी से ध्यान में रख लीजिएगा, फिर वही चीज वुड और बी के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है, तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव। अगर यही सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो कैसे होगा? क्या वो स्कूल जा रहा होगा? आप किसी से पूछ रहे प्रेजेंट में क्या वो स्कूल जा रहा होगा, तो आप इसे बनाइएगा वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। पहले आपको क्या करना है, जो आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसे आपको पहले लगा देना है वुड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको बी का यूज करना है। तो वुड ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा? अगर आपको WH फैमिली वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप कैसे सेंटेंस बोलिएगा? वह कब से स्कूल जा रहा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है वो कब से स्कूल जा रहा होगा। When would he be going to school, वह कब से स्कूल जा रहा होगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगा या फिर वो वहाँ जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह इस वक्त खेल रहा होगा, तो इस तरह से आपका सेंटेंस में हो रहा होगा या कर रहा होगा आए प्रेजेंट में। क्या मैंने बोला? प्रेजेंट में वो काम कर रहा होगा तब उसमें आपको वुड का यूज करना है, लेकिन अगर फ्यूचर में कर रहा होगा तो उसमें विल का यूज करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वुड बी का यूज हम कब करेंगे आपको समझ में आ गया? ये आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, तो इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक देखा, अभी मैं इसमें बहुत सारे आपको दिखाने वाली हूँ जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर ही पाएंगे, आसानी से समझ लेंगे आप।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। ये जो कैन बी होता है ना, सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट राम है, राम स्कूल में हो सकता है, मतलब राम की जो अवस्था है वो स्कूल में होने की है। तो इस सेंस में आपको कैन बी का यूज करना है। पहले ये जान लीजिए बी का मतलब क्या होता है, होना होता है ना। हम आज बी के यूजेस को ही जान रहे हैं, इसमें आपको सबके साथ बी नजर आएगा। तो यहाँ बी का मतलब होना, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था को बताने के लिए आप बी कैन बी का यूज करेंगे। पापा घर पर हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पापा का फ्रेंड आपको मिल गए रास्ते में, आपके पापा का फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है, तो आप बोल रहे पापा घर पे हो सकते हैं, मतलब पापा की अवस्था घर पे होना है। तो पापा घर पर हो सकते हैं, पापा कैन बी एट होम। पापा कैन बी एट होम, पापा की अवस्था घर पे होना है। पापा घर पे नहीं हो सकते, अगर नेगेटिव सेंटेंस आप अपने पापा के दोस्त से बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं हो सकते हैं, उनके घर पे होने की अवस्था नहीं है, तो पापा कैन नॉट बी एट होम। या फिर आप कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं पापा कांट बी एट होम। क्या पापा घर पर हो सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्यों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे ये मैंने बहुत ही बार आपको समझाया है। जब आपको किसी से आधा जवाब चाहिए ना, अगर आपका पापा का फ्रेंड आपसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पापा घर पर हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, ना, ऐसे जवाब दीजिएगा ना। अगर आपके पापा घर पे होंगे तो आप बोलिएगा यस, अगर आपके पापा घर पे नहीं होंगे तो आप बोलिएगा नो। मतलब आप आधा जवाब दे रहे, छोटा सा जवाब दे रहे, तो उसमें आपको क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अगर आप पूरा जवाब दे रहे कि हाँ मेरे पापा घर पर हो सकते हैं, तब उसमें आपको WH फैमिली वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो हम क्या बोल रहे, पापा घर पर हो सकते हैं, कैन पापा बी एट होम। कैन पापा बी एट होम। पापा कब से घर पर हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा ना, पापा कब से घर पे हो सकते हैं। आप बोलेंगे पापा 10 बजे से घर पे हो सकते हैं, या फिर पापा सुबह 8 बजे से घर पर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जवाब दे रहे हैं। WH फैमिली वर्ड से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। कब से के लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन कैन पापा बी एट होम। उसके बाद हमारा सिंपल जो ये सेंटेंस था वही यहाँ पर उठा के हम लोग बैठा दिए। सिर्फ कब से के लिए व्हेन का यूज कर दिए। व्हेन कैन बी पापा एट होम। पापा कब से घर पर हो सकते हैं। तो ये हो गया कैन बी के बारे में। अब ये जो नीचे आप सेंटेंस देख रहे हैं, राम स्कूल में नहीं हो सकता है, राम की अवस्था स्कूल में नहीं होना है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको कैन बी समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका जवाब दीजिए आप तुरंत। वीडियो अभी देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी। साथ में आप सीखते जाइए, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए। मैं जो मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगी सभी का एग्जाम्पल देते हुए चलूंगी, ताकि आपका प्रैक्टिस होते हुए चले। तो राम स्कूल में नहीं हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब है यूज्ड टू। अब एक बात बताइए, यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग है आदी हूं। आदी मतलब क्या होता है? आदी मतलब होता है आदत होना। मुझे फुटबॉल खेलने की आदत है, मुझे वहां जाने की आदत है, तो आदी होना ही आदत हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितने भी मैंने यूज्ड टू के यूजेस को आपको बताया है, मैंने सभी में आपको ये यूजेस बताया है। था मतलब वो पास्ट में वो काम करता था, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं, ये आपको मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन यूज्ड टू का यूज हम आदी हूं के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं इस माहौल के आदी हूं, मतलब ये जो माहौल है ना, इसकी आदत है मुझे। मैं इस माहौल के आदी हूं, तो हम बोलेंगे मैं के लिए आई एम, आई के साथ एम, यूज्ड टू दिस एटमोस्फेयर। आई एम यूज्ड टू दिस एटमोस्फियर। मैं इस माहौल के आदी हूं, मतलब इस माहौल की आदत में मैं ढल गया हूं। तो यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, वो तो आपको पता है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया है। वो चीज मैंने बताया है जो आपको नहीं पता है, यानी कि आदी हूं। आपको ये बात नहीं पता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया है। तो मैं इस माहौल के आदी नहीं हूं, नेगेटिव सेंटेंस, तो किस तरह नॉट का यूज इसमें करेंगे? आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर। मैं इस माहौल के आदी नहीं हूं। आपको आई एम के बाद ही नॉट का यूज करना है, उसके बाद यूज्ड टू का यूज करना है।
क्या मैं इस माहौल की आदी हूँ? हाँ, मैं इस माहौल की आदी हूँ। तो मतलब आधा जवाब मैंने दिया ना, हाँ। तो क्या बोलेंगे? एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर? आई एम यूज टू दिस एटमोसफियर। अब मैं क्वेश्चन करूंगी, क्यों मैं इस माहौल की आदी हूँ, क्यों मुझे आदत है इस माहौल की। क्वेश्चन पूछ रही, क्यों से स्टार्ट हो गया, तो अब पूरा जवाब चाहिए मुझे। मैंने क्यों से क्वेश्चन पूछा, तो बोलेंगे वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर? वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर, सिर्फ क्यों के लिए आपको वाई का यूज करना है। उसके बाद जो आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए ना, वही वाला यहाँ पे आपको उठाकर बैठा देना, बस काम खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या बोलेंगे? वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर, क्यों मैं इस माहौल की आदी हूं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूं, मैं फुटबॉल खेलने के आदी हूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था, मतलब था बोल दिए तो पास्ट बोल दिए ना। कुड बी की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, थोड़ी हाई होती है। जैसे कि मैंने बोला मैं व्यस्त हो सकती थी। मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा क्या आप बिजी हो। मैं बोल रही हूँ आपसे मैं व्यस्त हो सकती थी। अगर मैं वीडियो बनाने लगती तो मैं व्यस्त हो सकती थी, लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं अभी व्यस्त नहीं हूँ। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं व्यस्त हो सकती थी। क्या मैंने बोला? पास्ट में मैं व्यस्त हो सकती थी। आई कुड बी बिजी, मैं व्यस्त हो सकती थी। जब आपके सेंटेंस में ऐसा आए ना, हो सकता था, हो सकती थी, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तो उसमें आपको कुड बी का सिंपली यूज कर देना और कुछ नहीं। तो मैं व्यस्त हो सकती थी, आई कुड बी बिजी। मैं व्यस्त नहीं हो सकती थी, मैं व्यस्त नहीं हो सकती थी, आई कुड नॉट बी बिजी। क्या मैं व्यस्त हो सकती थी? कुड आई बी बिजी? कुड आई बी बिजी, क्या मैं व्यस्त हो सकती थी? मैं क्यों व्यस्त हो सकती थी? अब आपने पूछा क्या मैम बिजी हो आप, तो मैं बोलूंगी मैं क्यों बिजी हो सकती हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए हर टाइम फ्री हूँ। तो मैं क्यों बिजी हो सकती हूँ? वाई कुड आई बी बिजी? वाई कुड आई बी बिजी? तो कुड बी का सेंस कैसे निकलेगा? हो सकता था अगर आपके सेंटेंस में आ गया। पास्ट की बात बोल रहे हैं ना कि ये हो सकता था, वो स्कूल में हो सकता था, वो कॉलेज में हो सकता था, वो घर पे हो सकता था। अब एक सेंटेंस आपको एक होमवर्क के लिए दे रही हूँ, यह खतरनाक हो सकता था, मतलब आपको 100% श्योर है आप कि ये खतरनाक है? नहीं है ना, आपको ये पॉसिबिलिटी है कि वह खतरनाक हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूरी हाई नहीं है, बट फिर भी आपको पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत कि यह खतरनाक हो सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कुड बी का यूज करते हुए, जो आपको समझ में आ गया होगा। शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए पास में? नहीं, कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने बोला किसी को एडवाइस दे रहे हम कि आपको टीचर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए और उसे स्कूल में होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट है उसे कहीं होना चाहिए। मान लीजिए सब्जेक्ट आप है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अभी घर पे होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि सब्जेक्ट है आप और आपको घर पे होना चाहिए, तो इसमें हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला पापा को ऑफिस में होना चाहिए। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा भी कहाँ हो सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं मेरे पापा को ऑफिस में होना चाहिए। क्यों ऑफिस में होना चाहिए? क्योंकि मेरे पापा का टाइमिंग है ऑफिस का, मेरे पापा को अभी ऑफिस में होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट कौन है? आपके पापा, और सब्जेक्ट को अभी ऑफिस में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस, पापा शुड नॉट बी इन द ऑफिस। पापा शुड नॉट बी इन द ऑफिस। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे क्या पापा को ऑफिस में होना चाहिए, शुड पापा बी इन द ऑफिस। पापा को कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड पापा बी। वेयर शुड पापा बी, पापा को कहाँ होना चाहिए। तो जब आप किसी के सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने, जैसे कि आपको टीचर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक प्रिंसिपल होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के कुछ होने या कहीं होने की बात करेंगे, तो उसमें हम शुड बी का यूज करेंगे। अगर शुड बी आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क के लिए देती हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करें और खुद की जो
थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है ना उसे दूर कर ले। तो आपका सेंटेंस है आपको घर पर होना चाहिए। इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। अब है हैविंग टू। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा है। तो पड़ रहा है आप ये डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते होंगे ना, पड़ रहा है, मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो इसमें हम यूज करते हैं हैविंग टू। तो मैं आपको बस यही चीज सिखाना चाहती हूँ जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो पढ़ रहा है आप तो यूज करते हैं हिंदी सेंटेंसेस में, तो इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको हैविंग टू का यूज करना है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हो, उसी वक्त मैंने आपको कॉल कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ने का आपको बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, आप पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपकी मम्मी ने आपको डांटा है इसीलिए बोल रहे हैं आप कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में। तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने एम का यूज किया है ना, ये अगर आप यहाँ पर मुझे बोल रहे आई के साथ एम का यूज होता है, इसीलिए मैंने एम का यूज किया। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम उसमें इज का यूज करते। अगर हमारा जो अदर ऑब्जेक्ट बच गया वी यू दे, अगर वो रहता तो हम आर का यूज करते। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये चेंज हो सकता है। आप पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल बी का यूज भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे नेगेटिव सेंटेंस मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो आप मुझसे बोल रहे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना पड़ रहा क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं डांटा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत खुश होकर आपको बता रही हूँ। तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। अब क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू स्टडी, एम आई हैविंग टू स्टडी, मुझे कब से पढ़ना पड़ रहा है, since when am I having to study, since when am I having to study। तो जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो हैविंग टू का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, मुझे खेलना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए मैंने था बता दिया, तो मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर दूँ। यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट की बात की थी, इसलिए इज एम आर का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन पास्ट के लिए आप वॉज वर्ब का यूज कीजिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ फ्यूचर की बात करती तो आपको विल बी का यूज करना होता। तो आप अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा। ये बहुत इजी है, ये तो टेंस का आ गया। विल बी का मतलब कोई काम कर रहा होगा। मैं खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रही होंगी। तो फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा। फ्यूचर में वो काम अगर आप कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं मैंने बोला, फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे तो उसमें विल बी का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें वुड बी का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट के लिए आप वुड का यूज कीजिएगा और फ्यूचर के लिए विल का यूज कीजिएगा। वह खेल रहा होगा फ्यूचर में आने वाले दिनों में। मान लीजिए कल क्रिकेट मैच है, कल क्रिकेट खेलना है और आज बोल रहे कि वह खेल रहा होगा, तो कल है तो कल ही ना खेलेगा, तो वह खेल रहा होगा फ्यूचर में। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। वह किसके साथ खेल रहा होगा, Who will he be playing with? Who will he be playing with? वह किसके साथ खेल रहा होगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में फ्यूचर के लिए अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आपको will be का यूज करें, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में बात करें तो उसमें would be का यूज करें। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आप नहीं जा रहे होंगे फ्यूचर में, आप नहीं जा रहे होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा मे बी।
मे बी का मतलब तो आप जानते हैं, मे बी का मतलब होता है होगा या सकता है। आप सभी मॉडल्स के साथ मे का यूज कर सकते हैं, सभी मॉडल्स को हटा दीजिए और मे का यूज कर दीजिए तो भी सही होगा। कब सही होगा? जब आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो अब मैं नहीं जानती हूँ कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, मैं ये बात नहीं जानती हूँ, मैं बस अपने सोच के हिसाब से बोल रही हूँ। 50% की मेरी पॉसिबिलिटी है कि आप वीडियो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, वो आपकी मर्जी है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप देखोगे, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो आप नहीं देखोगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? हाफ है, 50% है, तो उसमें मैं मे बी का यूज करूंगी। जब 50% की पॉसिबिलिटी होगी, जैसे वो अभी दिल्ली में होगा, आपने दिल्ली जाते हुए उसे नहीं देखा, आपने किसी के मुंह से सुना कि वो अभी दिल्ली में होगा, तो आप कंफर्म तो नहीं है कि वो दिल्ली में है, आपने बस उसके मुंह से सुना। आपको 50% का पॉसिबिलिटी है कि वो दिल्ली में भी हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, मैं दूसरों की बातों पे भरोसा क्यों करूं? तो वो दिल्ली में अभी होगा, ही मे बी इन दिल्ली, या फिर आप बोल सकते हैं वो अभी दिल्ली में हो सकता है, ऐसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं, तो भी आपका बनेगा ही मे बी इन दिल्ली। वो अभी दिल्ली में नहीं होगा, ही मे नॉट बी इन दिल्ली। क्या वो दिल्ली में होगा? मे ही बी इन दिल्ली। वो कब से दिल्ली में होगा? व्हेन विल ही बी इन दिल्ली। व्हेन विल ही बी इन दिल्ली। तो जब आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो कि वो वहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपको कंफर्म नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो अभी दिल्ली में है, तो जब आप 50% की पॉसिबिलिटी की बात करें तो आंख बंद करके उसमें मे का यूज कर दीजिए, आपका सेंटेंस राइट होगा। ठीक है, तो मे बी का हम लोगों ने जान लिया। होमवर्क क्या है? क्या वह घर पर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये हम लोगों ने जान लिया मे बी। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा माइट बी। माइट बी का मतलब होता है शायद होगा। शायद अगर हम किसी सेंटेंस में लगा देते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी एकदम 10 to 20% हो जाती है। मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी कि शायद वो भी दिल्ली में होगा। आपको एकदम भरोसा नहीं है, बस एकदम शायद पे बोल रहे कि शायद वो दिल्ली में होगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है? वह शायद रिया का भाई हो सकता है। आपको पक्का यकीन नहीं है, आप श्योर नहीं है कि वह रिया का भाई ही है, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रहे कि वह शायद रिया का भाई हो सकता है। ही माइट बी रियाज ब्रदर। ही माइट बी रियाज ब्रदर। वह शायद रिया का भाई नहीं हो सकता है। ही माइट नॉट बी रियाज ब्रदर। He might not be Riya's brother. अब वह शायद बिजी होगी। अब आपको पता है वह बिजी है या नहीं? आपको नहीं पता। आप उसे फोन कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि वह बिजी है या नहीं। तो आप सोच रहे कि वह शायद बिजी होगी, आपको पता नहीं है, तो उसमें माइट का यूज करें, क्योंकि शायद हम बोल रहे बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी शो कर रही है, तो हम बोलेंगे सी माइट बी बिजी। सी माइट बी बिजी। वह शायद बिजी नहीं होगी। सी माइट नॉट बी बिजी। सी माइट नॉट बी बिजी। वो शायद बिजी नहीं होगी। तो माइट को तो समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम शायद का यूज कर दे रहे हैं ना। अब आप एक बात और आपकी एक बात बता दूं मैं, माइट का यूज जनरली हम ज्यादा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम शायद के लिए मे बी का यूज भी कर देते हैं। आपने बहुत बार किया होगा, मैंने भी आपको बहुत बार बताया होगा कि मे बी के लिए हम शायद का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि वो शायद रिया का भाई हो सकता है, अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी हो कि हाँ वो शायद रिया का भाई है, आपने तो देखा है तो आप बोल रहे शायद, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म नहीं है कि वो रिया का भाई है, आपने तो बस एक बार देखा है ना, तो उसे अच्छे से पहचान नहीं पा रहे, तो मतलब आपकी पॉसिबिलिटी 50% की है, तो उसमें आप मे बी का यूज कर दे रहे। अगर शायद का यूज करें फिर भी मे बी का यूज आप कर सकते हैं, जब आपकी पॉसिबिलिटी 50% की हो, संभावना 50% की हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपका सारा फोकस सेंटेंस पे होना चाहिए कि आप किस तरह के सेंटेंस किस हिसाब से बोल रहे हैं। अगर आप वो समझने लगेंगे तो इंग्लिश बोलना तो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत आसान। बस आपको थोड़े सा अपनी सेंटेंस को बोलने का ढंग को समझना होगा, बस हो गया काम खत्म। अब इसका एक होमवर्क दे देती हूँ, वो शायद अभी मुंबई में होगा, शायद वो अभी मुंबई में होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर
और ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है, मस्ट जब आप किसी सेंटेंस में यूज कर दे रहे हैं ना तो उसकी पॉसिबिलिटी 100% हो जा रही है। मतलब वो जरूर रिया का भाई होगा, वो जरूर दिल्ली में होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी है 100% है। तो उसमें आपको मस्ट, जरूर या अवश्य आप किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसमें मस्ट का आपको यूज करना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूजा जरूर अभी सो रही होगी, आप पूजा आपकी फ्रेंड है, आप बोल रहे हैं कि पूजा अभी सो रही होगी क्योंकि पूजा हमेशा लेट से उठती है, तो आप अभी बोल रहे कि पूजा जरूर अभी सो रही होगी, वो हमेशा लेट से उठती है तो वो जरूर अभी सो रही होगी। पूजा मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, आपको पूरा 100% श्योर है आप कि पूजा अभी सो ही रही होगी। पूजा जरूर अभी नहीं सो रही होगी, फोन चला रही होगी, वो जरूर सो नहीं रही होगी, नाटक कर रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में आप पूजा मस्ट नॉट बी स्लीपिंग नाउ, पूजा जरूर अभी नहीं सो रही होगी। क्या पूजा जरूर अभी सो रही होगी? मस्ट पूजा बी स्लीपिंग नाउ? जरूरी नहीं होता सभी सेंटेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज आप करें ही, जरूरी नहीं होता इन सब का यूज आप करते ही होंगे। मैंने ये सेंटेंस आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह को सेंटेंस को फ्रेम करना होगा, वो मैं आपको बताई हूँ। यहाँ सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं कर रहा कि क्या पूजा जरूर सो रही होगी। ऐसा सेंटेंस अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि कैसे इसे सेट किया जाता है, एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली तो आप बोलिएगा मस्ट पूजा बी स्लीपिंग नाउ, क्या पूजा जरूर सो रही होगी। पूजा कहाँ जरूर सो रही होगी, सेंटेंस को सेट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा अटपटा सेंटेंस है लेकिन मैंने फिर भी दिया क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। वेयर मस्ट बी पूजा स्लीपिंग, वेयर मस्ट बी पूजा स्लीपिंग, पूजा कहाँ जरूर सो रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप जरूर या अवश्य का यूज कर दोगे तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी किस तरह के सेंटेंस एक होमवर्क के लिए देती हूँ, वह जरूर पढ़ रहा होगा। ये सेंटेंस अटपटा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वह जरूर अभी पढ़ रहा होगा 100% पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर 100% आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा लास्ट है will be able to। will be able to का मतलब है सकेगा या पाऊंगा, मतलब मैं वो काम कर सकूंगा, मैं वो काम कर पाऊंगा, ऐसे आप सेंटेंस बोलिएगा तो उसमें आपको will be able to का यूज करना होगा। जैसे वो स्कूल जा सकेगी, मान लो कल वो बीमार थी, वो स्कूल नहीं गई थी, आज उसका तबीयत ठीक है तो वह स्कूल जा सकेगी, तो she will be able to go to school। she will able to go to school, वह स्कूल जा सकेगी। वह स्कूल नहीं जा सकेगी, वो बीमार है अभी भी, वह स्कूल नहीं जा सकेगी। she will not be able to go to school, she will not be able to go to school। क्या वह स्कूल जा सकेगी? क्या उसका तबीयत ठीक हो गया है? क्या वह स्कूल जा सकेगी? will she be able to go to school, will she able to go to school। वह कब से स्कूल जा सकेगी, मतलब कब उसका तबीयत ठीक होगा, कब से वह स्कूल जा सकेगी। When will she be able to go to school, when will she able to go to school, वह कब से स्कूल जा सकेगी। तो जब आप ऐसे सेंटेंस बोलेगा ना कि मैं वो कर सकूंगा, मैं वो कर पाऊंगा, मैं वो खा सकूंगा, मैं वहां जा सकूंगा, तो इस वाले सेंटेंस के लिए आपको will be able to का यूज करना है। तो ये will be able to समझ में आ गया। इसका एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप गाइज आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखा होगा ना तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप इसे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए कि मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है के लिए हैविंग टू का यूज़ कीजिए। तो इंग्लिश में जब आप इसी सेंटेंस को बोलते रहिएगा ना तो आपको वो प्रैक्टिस होते रहेगी। जितना मैंने आपको होमवर्क दिया
उसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करना ही है। कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए, तो जल्दी कर दीजिए, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं डे 10 वाली वीडियो लाऊं, आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच पाए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।